राधे राधे देववाणी में आपका स्वागत है। आपने हमेशा सुना है कि धृतराष्ट्र का पूरा वंश महाभारत में समाप्त हो गया, लेकिन अगर मैं कहूँ ये पूरा सत्य नहीं है। आइए जानते हैं इस रहस्य के पीछे का सत्य। युयुत्सु कौरवों का वह पुत्र जिसने धर्म चुना। कौरवों की भीड़ में एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से कौरव था, पर हृदय से पांडवों के सबसे करीबी साथियों में शामिल हो गया। उसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, परंतु गांधारी का नहीं। एक वैश्य दासी से जन्मा था। इस कारण वह हमेशा कौरव परिवार के बीच अलग सा, अकेला सा रहता था। लेकिन उसके भीतर एक गुण था जो उसे अपने 100 भाइयों से अलग बना देता था: सत्य और धर्म के प्रति सम्मान। बाल्यकाल से ही उसने दुर्योधन की छल कपट भरी नीतियों को देखा, द्रौपदी के अपमान का प्रसंग सुना, लाक्षागृह का षड्यंत्र समझा। युयुत्सु ने कई बार दुर्योधन को समझाया, अधर्म का मार्ग छोड़ो, पांडवों से द्वेष तुम्हें विनाश देगा, पर दुर्योधन ने कभी उसकी नहीं सुनी। युयुत्सु का दिल कौरवों से धीरे धीरे दूर हो रहा था। उधर कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं सामने खड़ी थीं। युयुत्सु कौरव पंक्ति से निकलकर पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। सब स्तब्ध थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सभी। भीम ने पूछा, कौरव होकर हमारे पास क्यों आए हो? युयुत्सु ने सिर झुकाकर कहा, मैं कौरवों से जन्मा हूँ, पर उनके अधर्म का भागी नहीं बन सकता। मैं उस पक्ष में खड़ा होना चाहता हूँ जहाँ न्याय है, धर्म है और सच्चाई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, जो सत्य के लिए अपने सगे छोड़ सकता है, ऐसा योद्धा हमारे लिए वरदान है। और युयुत्सु पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध के अंत में जहां 100 में से 99 कौरव मारे गए, वहीं युयुत्सु ही एकमात्र कौरव था जो जीवित रहा। और यही नहीं, युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की रक्षा युयुत्सु और विदुर को सौंपी, क्योंकि उन्हें पता था जिसने धर्म के लिए अपना पूरा कुल छोड़ा, वह राज्य के लिए सबसे सच्चा प्रहरी होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जन्म नहीं, कर्म तय करते हैं कि आप कौन हैं। जब पूरा संसार गलत हो, तब अकेले खड़े होना ही सच्चा साहस है। युयुत्सु सिखाता है कि धर्म का पक्ष चुनने में कभी देर नहीं होती। राधे राधे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।